जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जो है ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब। दोस्तों, यह सभी प्रश्न आपके जो है PYQ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को बिल्कुल ही अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले डेली क्लास दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। देखिए दोस्तों, आज के आप लोग यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न को, पहला प्रश्न क्या आप सभी का, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुच्छेद से संबंधित है। समवर्ती सूची आपके किस अनुच्छेद में है? तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही अनुच्छेद 246 में। बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। संवैधानिक दर्जा मिले थे इनको जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत। सी ऑप्शन जो आप लोग का यहाँ पे है बिल्कुल ही दोस्तों सही है। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है? अगला प्रश्न आप सभी का है, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली। यानी योजना आयोग का जो है नया नाम पूछा गया है। योजना आयोग की स्थापना होते हैं कब आपके 1950 में। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, तो नीति आयोग है। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, बी नहीं ए ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 को की गई थी। इसे भी आप याद कीजिएगा, नीति आयोग। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये आपको होते हैं PM। कौन होते हैं? तो PM होते हैं। इसे भी आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह था। चलिए देखिए अब अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप लोगों का है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। नियंत्रक एवं महालेखा यह आपके हो जाएंगे कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148 में। ये ऑप्शन जो आप लोग का यहाँ पे है बिल्कुल ही दोस्तों सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। मौलिक अधिकार जो हो जाएंगे आपके यह कौन से भाग में? मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य आप हो जाएंगे भाग 4 के क में। डी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। मौलिक अधिकार आपके जो हैं, मौलिक अधिकार जो आप हो जाएंगे यहाँ पे वो आप हो जाएंगे भाग 3 में। भाग 2 में आपके जो है क्या हो जाएंगे, तो नागरिकता का नाम हो जाएंगे। नागरिकता आपके जो है यहाँ पे भाग 2 में हो जाएंगे। भाग 3 में आपके जो है मौलिक अधिकार हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, वंदे मातरम किस पुस्तक से ली गई है। वंदे मातरम जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको हो जाएंगे क्या, बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहाँ पे वंदे मातरम जो है यह किस पुस्तक से ली गई है? यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही कीजिएगा, आनंद मठ से ली गई है। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो बिहार को जाएंगे आपके पीपल। यहाँ पर आप लोग ए ऑप्शन सही कीजिएगा। और आपसे पूछे कि भारत के कौन हो जाएंगे, तो भारत के आप हो जाएंगे बरगद। यह दोनों का आप याद कीजिएगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा कहाँ पे हो जाएंगे, तो गुजरात में हो जाएंगे। बी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग। अगला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उदय होता है। तो सबसे पहले कहाँ निकलेंगे? पूर्व में निकलेंगे। और सबसे पूर्व में यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर आप लोग जो है सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपको होते हैं कब, 1942 को होते हैं। और इसी में आपको जो है गांधी जी बोले थे क्या, करो या मरो। ठीक है ना, करो या
मरो का नारा जो है इसी में कौन दिए, यह दिए थे आपके गांधी जी। कौन दिए थे दोस्तों, यह आपके दिए थे गांधी जी। आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कौन किए, तो गांधी जी किए। इसका नारा क्या है, तो करो या मरो है। कब हुआ, 1942 को हुआ। यानी यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। रेड डाटा बुक जो है यह संबंधित है किससे, तो संकटग्रस्त प्रजातियों से या विलुप्त हो रहे प्रजातियों से। ऑप्शन नंबर आप लोग का सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा सबसे बड़ी ग्रंथि। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस का प्रश्न है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये आप हो जाएंगे क्या, यकृत। कौन हो जाएंगे, यकृत हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहे जाते हैं। तो हरित क्रांति के जनक जो है यह कहे जाते हैं किसे, तो MS स्वामीनाथन को। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। और आपसे पूछे श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये आप पूछेंगे क्या, वर्जी कुरियर। यह आपके श्वेत क्रांति के जनक है। और MS स्वामीनाथन जो आपके हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति का प्रभाव जो है सबसे अधिक कहाँ पर पड़ा, यह पड़े थे आपके गेहूँ पे, याद कीजिएगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, तो गेहूँ पे। इसे भी याद कीजिएगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे डेली देखने वाले क्लास आपको मिलेंगे जिससे आप देखकर अपनी आगे भी ग्रुप डी की जो है तैयारी बहुत अच्छा बना सकते हैं, और ग्रुप डी का एग्जाम आप जो है बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका कि पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर कौन सी है। सबसे बाहर है, तो सबसे बाहर में कौन आपको हो जाएंगे, बहिर्मंडल। कौन आपके हैं, बहिर्मंडल हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर क्या कीजिएगा, तो डी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। यानी लोकसभा का कार्यकाल जो है दोस्तों यह कितने सालों का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। तो यह आपके हो जाते हैं दोस्तों कितने वर्षों के, 15 का आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा, 5 वर्षों के। बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो दोस्तों यह किस वर्ष हुई थी। यह हो जाते हैं 1885 को। कब होते हैं, 1885 को होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, तो आप लोग कहिएगा मुंबई में। कहाँ पे होते हैं, मुंबई में इसकी स्थापना होती है। इसे भी दोस्तों आप लोग याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मृक्ष कटिकम के लेखक कौन है, या इसके रचयिता कौन है, या पूछेगा आपके मृक्ष कटिकम के। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे शुद्रक। क्या हो जाएंगे, शुद्रक हो जाएंगे। सी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे जो है सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में टोटल आपके जो है 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ हो जाएंगे गंगा नदी। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है बी को सही कीजिएगा। गंगा नदी की लंबाई जो है ये आपसे पूछे कि भारत में कितनी इसकी लंबाई है, तो 2525 किलोमीटर इसकी जो है भारत में लंबाई है। ये आपसे हम पूछे कि बिहार में जो है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो बिहार में इसका जो है 445 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। आपसे पूछे कि पटना में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 99 किलोमीटर जो है पटना में गंगा नदी की लंबाई हो जाती है। इन सभी पॉइंट को आप जो अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। हमसे अस्थायी नहीं पूछा है, अस्थायी पूछा गया है। ये आपके हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर जो बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर को, उसमें अध्यक्षता किए थे। आपसे पूछेगा कि अस्थायी कौन है। आपसे पूछे यहाँ पे
अस्थाई कौन है, अस्थाई, तो अस्थाई अध्यक्ष हो जाते हैं आपके यहाँ पे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चंद्रयान-3 मिशन का आपका मुख्य उद्देश्य जो है वह था आपका चंद्रमा के दक्षिणतम ध्रुव पर स्टॉप लैंडिंग। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है यह कब हुए, यह आप हो जाते हैं कब, तो 1948 को। बी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। और भारत में जो है सबसे प्रथम यानी प्रथम बार जो है रेलवे कब चला, तो 1853 में आपका जो है प्रथम बार रेलवे चलता है। कहाँ से, तो मुंबई से लेके थाने के बीच, मुंबई से लेके थाने के बीच चलते हैं। और किसके शासनकाल में चलते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपका जो है प्रथम बार रेलवे चलता है भारत में। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। रक्त का सामान्यतः पीएच मान लगभग कितना होता है। रक्त का पीएच मान जो है हमसे लगभग में पूछा कितना होते हैं। यहाँ पर आप लोग जो ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, 7.4 होते हैं। सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। सिल्क सिटी जो है किसे कहे जाते हैं, गया को, मुजफ्फरपुर को, भागलपुर का, दरभंगा को। तो सिल्क सिटी के नाम से जाने जाते हैं कौन आपके, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही कीजिएगा। भागलपुर को जो है कहते हैं हम लोग सिल्क सिटी। सी ऑप्शन आपका सही है। मुजफ्फरपुर का आपका जो है शाही लीची, शाही लीची आपका यहाँ पे जो है मुजफ्फरपुर का बिल्कुल ही फेमस है। ठीक है, याद कीजिएगा आप लोग, शाही लीची आपका जो है यह मुजफ्फरपुर का फेमस है, यह भी आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला आपका यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं कब आपके, तो 5 जून को। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर जो है बी को सही कीजिएगा। बी ऑप्शन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप लोग, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। यानी संविधान की रक्षा करने वाले कौन है आपके, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, संसद या आपका सर्वोच्च न्यायालय है। तो 26 के यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय आपके हो जाएंगे। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है ये आपके कहाँ हो जाते हैं, ये आपको कहाँ पे, तो पोखरण में। ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर जो है सही होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न को। 28 नंबर प्रश्न आपका है कि वनस्पति विज्ञान में पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान में पौधे के अध्ययन को क्या कहे जाते हैं, तो यहाँ पे बोलिएगा आप लोग बॉटनी। बॉटनी में हम लोग जो है वनस्पति के अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप लोगों का कि सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है। सूर्य सिद्धांत आपके संबंधित किससे, तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा खगोलीय विज्ञान से। बी ऑप्शन आप लोग का जो है सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे आपके होते हैं, तो मानसिंह ग्राम में। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का सही होगा। मानसिंह ग्राम में आपका जो है सबसे अधिक वर्षा होता है, यानी मेघालय में। कहाँ पे, मेघालय में आपका जो है सबसे अधिक वर्षा दोस्तों होते हैं। दोस्तों यह थे आज के आपके जो है जीके जीएस के टोटल 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसमें से आप लोगों ने कितना सही कि आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आने वाले डेली क्लास दोस्तों आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप उसे देखकर अपनी तरफ बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।